नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग डिस्कस करने आए हैं कि अब देखिए, आप सबको पता है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स जो है वो होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। कुछ हमारी डेट्स आ चुकी थी जिसके अंदर क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी एग्जाम्स देखे थे। ठीक है ना, हाँ जी, काफ़ी एग्जाम्स देखे थे जिनकी डेट आ चुकी थी। हमने उस पर डिस्कशन भी करा था, वीडियो भी बनाया था, राइट। और अब मैं आपको बताने आया हूँ कि अगले जो 45 दिन है, ये माना जा रहा है कि 2 महीने में शायद जो है बाकी एग्जाम भी कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2 महीने में जो जैसे देखा जा रहा है बाकी एग्जाम भी कंडक्ट हो सकते हैं। तो आपका 45 डेज का क्या प्लानिंग रहना चाहिए? एक तो देखिए, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या आया है, प्रॉब्लम एक ये भी आया है कि इंग्लिश में, खासकर मैथमेटिक्स में, या मैंने एक दो जगह और देखा कि सिलेबस एकदम बदल दिया गया है। तो बच्चा जो है वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया है कि उसको पता नहीं लग पा रहा है कि वो किस पार्ट पर कितना फोकस करे। तो देखिए, मेरा मानना ये है, जैसे मैं थोड़ा इंग्लिश के लिए 2-4 मिनट बात करूंगा, फिर मैं बाकी भी बातें करूंगा। जैसे इंग्लिश में है कि 100 नंबर में पूरा लिटरेचर बना दिया उन्होंने, है ना। तो अब हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम भाई लिटरेचर पे ज्यादा फोकस करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये तो कहूंगा नहीं आप लिटरेचर पढ़ो मत। 100 नंबर का अगर लिटरेचर बना दिया गया है अब, लेकिन वो लिटरेचर जो है वो है आपका नेट लेवल का। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि, और ऐसा नहीं है कि नेट वाले सारे जो है वो टीजीटी एग्जाम देने आएंगे, है ना। उनमें से कुछ देते हैं, ऑब्वियसली देते हैं, है ना। तो मेरा बस ये मानना है कि जितना आप अपने लिटरेचर पे काम कर पाए वो बेस्ट पार्ट होगा। जितना नए तरीके से उसको सीख पाए, एक प्लान तरीके से आप उसको कर पाए, वो है। अब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए, मैं बता देता हूं, हमारे पास जर्नल पेपर आता है इसमें, ठीक है, जो रहेगा 100 नंबर का, है ना। और हमारा जो इसका, अगर मैं बोलूं डोमेन बोल लो या मेन पेपर बोल लो या सेकंड पेपर 2 बोल लो, जिस भी नाम से आप उसको रखते हैं, डोमेन देख लो, डोमेन लिख देता हूं मैं। डोमेन जो है वो आपका 100 नंबर रहेगा। देखो, जब तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो मैं मान के चल रहा था इस वाले पार्ट में भी हमारे जो है, अगर मैं बोलूं इस वाले पार्ट में भी हमारे पास लगभग लगभग 60 से 70 नंबर तक आराम से आ सकते हैं। मतलब मैं मान के चल रहा था इस वाले पार्ट में भी हमारे 60 से 70 नंबर तक आराम से आ सकते हैं। लेकिन अब जो है वो थोड़ा कहना मुश्किल होगा, है ना। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि भाई डोमेन में आपके 60-70 आएंगे कि नहीं, क्योंकि टीजीटी वाला जो है वो उतना लिटरेचर नहीं पढ़ता है डीप, जितना पीजीटी या फिर जो आपके नेट वाले होते हैं वो पढ़ते हैं। तो डोमेन को अब आपको अपने लेवल पे और स्ट्रॉन्ग करना है। 60-70 अगर नहीं है तो ये स्कोर 50 तक लाने की आप पूरी कोशिश करिए, क्योंकि देखिए, अब ये भी मान के चलिए मेरिट पे भी फर्क पड़ेगा, जो सिलेबस आया है उसका मेरिट पे भी फर्क पड़ेगा। तो आप 60-70 वाला टारगेट ना रख के अगर 50 का भी टारगेट रखते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छा है। और जो मैं जर्नल पेपर में आपको बता रहा था, 5 आते हैं आपके हिंदी, ठीक है ना, इंग्लिश, मैथ्स आ गया, ठीक है, रीजनिंग आ गया, और आपका आ गया एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो ये आपका जीके है, जीके जीएस आ गया, है ना। इसके अंदर भी हमने पहले बाइफिकेशन लिया था। मुझे लगता है, देखिए, हिंदी में 17-18 नंबर से कम डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते। इंग्लिश में भी आज के टाइम में 16 से 18 नंबर लाए जा सकते हैं। मतलब वो जमाना चला गया कि जब लोग इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। अब जो मैंने लेवल देखा है या जो लोगों की तैयारी देखी है, इंग्लिश में भी 5 नंबर का तो पैसेज ही आ जाएगा, तो इंग्लिश में भी आप 16 से 18 नंबर जो है वो ला सकते हैं। मैथ जो है वो एक प्रॉब्लम एरिया है, मैं उसको ज्यादा नहीं रखता। मैं मानता हूं अगर उसमें 12 से 14 नंबर भी कोई ला पाता है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। कई लोगों का मैथ बहुत अच्छा होता है ना, लेकिन कई लोगों का नहीं होता, है ना। इन पांचों में अगर कोई सरेंडर करता है तो वो मैथ के आगे करता है, मेरा जो मानना है अभी तक, जहां तक मेरी कॉन्वर्सेशन लोगों से होती है। रीजनिंग एक आसान चीज है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पहले से करते आ रहे हैं, रीजनिंग हर बंदे का सॉलिड होता है। मैं इसको भी 15 प्लस से नंबर में 15 से मैं 18 की रेंज रखूंगा कि इतने नंबर आप ला सकते हैं। और देखो, अब कई लोग कहते हैं सर बड़ा हाई टारगेट रख रहे हो। भाई देखो, नौकरी भी चाहिए, कंपीट भी करना है, दुनिया भर के लोग आपको मिलेंगे जो एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं सर हमारा जर्नल पार्ट बहुत स्ट्रांग है,
वो चारों को तो मानते ही नहीं, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग। वो तो कहते हैं हम तो जीके जीएस में भी नंबर लाएंगे। जीके जीएस में मैं हमेशा भाई मैं रखता हूं 6 से 10 की रेंज, अगर ये इस रेंज में आपके नंबर आ जाएं तो ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें भी मैं मान के चल रहा हूं कि भाई 60 से 70 नंबर तक, 70 नंबर ऊपर रखिए, है ना, या हो सके तो इसको 70 प्लस तक आप लेकर आइए। मेरिट मेरे को लगता है कि 120 के आसपास रहनी चाहिए, लेकिन वो अभी इसलिए तय नहीं हो सकता, अभी इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि जो चेंज आए हैं, जो हमारे डोमेन में चेंज आए हैं, वो फिर आप कैसे करोगे, वो कितना उसमें इंग्लिश ग्रामर आने वाला है, कितना उसमें लिटरेचर आने वाला है, या पूरा लिटरेचर आने वाला है, ये क्लैरिटी अभी आई नहीं है। जैसे जैसे पेपर की तरफ हम बढ़ेंगे मुझे लगता है उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि अभी भी ये जो डोमेन वाला पार्ट है इसमें कुछ ना कुछ ग्रामर का पार्ट जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डोमेन वाले पार्ट में भी ग्रामर का पार्ट आएगा, और जो बाकी में भी चेंजेस आए हैं उस पर भी आप लोग जो है थोड़ा काम करिएगा, ठीक। तो डोमेन वाले पार्ट को ठीक लेके चलना है। नए सिलेबस को देखकर भयभीत मत होइए, घबराइए मत, क्योंकि हुआ ये सबके साथ है ना। कई बार लोग कहते हैं सर अब तो मेरा मन ही नहीं कर रहा पेपर देने का। मैं कहूंगा भाई देखो, आपके लिए सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ये सबके लिए सिलेबस चेंज हुआ है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, जब जो काम सबके लिए हुआ है तो इसका मतलब बराबरी का मौका सबके पास है, ठीक। यस, इसमें वो लोग थोड़ा सा प्लस हो जाएंगे जिनका पहले से लिटरेचर अच्छा है ना, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी, ये ध्यान रखना। अब मैं देख रहा था मैथ्स में भी काफी चेंजेस आए हैं मेरे ख्याल से, कुछ सोशल साइंस में कुछ लोग बोल रहे थे, तो भाई उसके हिसाब से फिर आप लोग जो है अपनी तैयारी कर लीजिए। मैं एक चीज को और हमेशा कहूंगा कि भाई आप है ना मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि दिक्कत क्या है, मॉक टेस्ट ना लगाने की वजह से है ना हमारी स्पीड नहीं बन पाती, और हम लोग जो है वो जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है मैथ्स, ध्यान रखिएगा, मैथ्स बहुत टाइम टेकिंग होता है, हिंदी और इंग्लिश। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं आपको कितना जो है टाइम लेना चाहिए। मेरे ख्याल से हिंदी जो है 6 से 8 मिनट, है ना, बहुत जाओगे 10 मिनट, बहुत जाओगे 10 मिनट। इंग्लिश जो है 10 से 12 मिनट आपको मेरे को लगता है लगने चाहिए इंग्लिश में भी, है ना। हाँ जी, अच्छा स्कोर करना है तो भाई मैथ्स, मैं कहता हूं मैथ्स लोग जो नॉर्मली है हाफ एन आवर तक भी ले लेते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये नहीं है मुझे पूरा मैथ सॉल्व करके आना है, मुझे पूरा मैथ सॉल्व करके आना है ये मत सोचिएगा, मेरे को अपने एक नंबर ठीक ठाक नंबर लेकर आने, तो हाफ एन आवर जो है ये इसमें लोग ले लेते हैं। रीजनिंग में भी मुझे लगता है कि 20 मिनट तक लगता है लोगों का, ठीक है ना, रीजनिंग में भी मुझे लगता है 20 मिनट्स तक लगता है। और अगर मैं देखूंगा तो आपका जो जीके जीएस है भाई, जीके जीएस में आप 5 से 7 मिनट ले लीजिए, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको करना चाहिए, है ना। और बाकी जो टाइम बचेगा वो फिर आप लगाइए अपने डोमेन पर, ठीक है। हाँ जी, ये मैं हायर लेवल पे लेके चल रहा हूं। मैथ्स को मैंने हाफ एन आवर इसलिए दिया है क्योंकि उससे कम में वो बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। या तो आप ऐसा करिए 12-13 नंबर के लायक मैथ करके छोड़ के आइए, या फिर अगर आप हाफ एन आवर देते हैं तो उसमें 12-13-14 नंबर तक किसी तरह निकलने चाहिए। रीजनिंग 20 मिनट अगर आप देते हैं तो 15-16 नंबर निकलने चाहिए। अपनी स्पीड पर काम करिए, मॉक टेस्ट में ये बातें इंश्योर करिए कि आप मॉक टेस्ट लगाकर ये बातें कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो टाइम है, और आप देखो एक चीज ध्यान रखना, घड़ी के हिसाब से लेके चलो कि 8 मिनट हो गए हिंदी छोड़ दो, है ना, 10 मिनट हो गए इंग्लिश छोड़ दो जितनी हुई, है ना, इस तरीके से। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आपको पता है हिंदी तो मेरी पूरी है, हिंदी में पूरी करके आऊंगा अच्छे से, ये अपनी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, है ना। हिंदी इंग्लिश वैसे कोई भी छोड़ के नहीं आता है, ठीक है। मेजर जो लोग छोड़ते हैं वो थोड़ा मैथ छोड़ देते हैं, है ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का जीके जीएस छोड़ देते हैं, है ना। बाकी मुझे लगता है हिंदी इंग्लिश रीजनिंग को पूरा करके आते हैं अच्छे से, ये ध्यान रखिए। टाइम मैनेजमेंट आपकी खुद की होनी चाहिए, किसी और व्यक्ति की टाइम मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी आप डोमेन में जो है बाकी टाइम लगाइए, जितना भी आप टाइम लगा सकते हैं, है ना, जितना भी आप टाइम लगा सकते हैं डोमेन में लगाइए, ये ध्यान रखिएगा।
तो आप तैयारी करिए दोस्तों, है ना, और जुड़े रहिए हमारे साथ भी, हम लोग भी तैयारी करा रहे हैं आपकी। मेरी क्लास जो है, आप तो देखिए नंबर आपको दिख रहा है 8178970961, इस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। कोई भी बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मेरे को सिंपली पिंग कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरी क्लासेस जो है वो यूट्यूब की, है ना, दो तरीके से हो रही हैं। अभी जो मैं सजेस्ट करता हूं वो है 10:30 AM, ये मेरी यूट्यूब पर हो रही है, TGT PGT बाय सुपर कोचिंग, ये मेरा चैनल है, ठीक है, TGT PGT बाय सुपर कोचिंग। तो ये जो है ये चैनल है जिस पर आप जुड़ सकते हैं। पेड बैच के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, पेड बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है। और 2165 का फिर से मैं आपको ये बोलूंगा, विद न्यू सिलेबस, इसमें ये ध्यान रख लेना, विद न्यू सिलेबस हम लोग जो है इसको करा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको करा रहे हैं। 2165 रुपीस का ये बैच है। आप लोग अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जुड़ने के लिए हाई DSSB सिर्फ 8178970961 पे लिख दीजिएगा, मेरे से आपकी बात हो जाएगी, है ना, नहीं तो मेरे एसोसिएट से बात हो जाएगी, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और तैयारी अपनी कर सकते हैं। बहुत थोड़ा समय बचा है, लग जाइए, जुड़ जाइए, डिसहार्टन मत होइए नए सिलेबस के आने से, क्यों, वो सबके लिए आया है, अब आपको उसी में जितना अच्छा हो करना है। जर्नल पेपर की तैयारी भी अच्छे लेवल पे आपको करनी है, राइट। तो जुड़े रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा टेक्स्ट बुक से, ठीक है। एंड दिस इज दीपक, एंड हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और मेरी यूट्यूब वीडियो भी आप जुड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।